हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एयरफोर्स डब्ल्यूएलएसआर के लिए प्री मॉक टेस्ट को। और हम लोग मिनी मॉक टेस्ट 41 में आ चुके हैं। इससे पहले ऑलरेडी आपको मिनी मॉक टेस्ट 47 कर चुके हैं। हर एक पार्ट में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 10 क्वेश्चन, और इस पार्ट में भी हम लोग 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि पहले एग्जाम्स में आपके पूछे गए। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। मजेदार क्वेश्चंस हैं, एक बार आप ट्राई करिएगा। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। इसको वीडियो को जैसे मैं क्वेश्चंस लाऊं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, एक बार खुद करने की कोशिश कीजिएगा और फिर सोल्यूशन को ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ कितने अभी तक, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, योग 10 आने की प्रैक्टिस क्या होगी। देखिए, मैं पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी बार करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का। कहा गया है कि योग 10 आने की प्रैक्टिस। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम 2 पासों को फेंकते हैं तो ऊपर योग 10 कितनी बार आता है। बात करें योग 10 की, तो योग 10 आपका आता है 3 बार। कितनी बार आता है? 3 बार। 12 आपका 1 बार आता है, 11 आपका 2 बार आता है, 10 आपका 3 बार आता है, 9 आपका 4 बार आता है, 8 आपका 5 बार आता है और 7 आपका 6, है ना। तो बाकी अगर आप चेक करना चाहें कि 10 आखिर जब आप ये बता रहे हो, चलिए सर जी हम आपकी बात मान लेते हैं जो 3 बार आता है, लेकिन कब आता है 10 जो है वो 3 कब आएगा। देखिए, एक तो 6 4 वाली कंडीशन पे आ सकता है, 4 6 पे आ सकता है, 5 5 पे आ सकता है। ये 3 कंडीशन, इससे आपको योगफल जो है वो 10 मिलेगा। और प्रोबेबिलिटी हम सभी लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी हमारी होती है एन अपॉन एन एस। कितनी होती है? एन अपॉन एन एस। जब हम पासे को फेंकते हैं तो एन एस हमारा 6 की पावर एन होता है, जहाँ पे एन का मतलब होता है कितने पासे फेंके। जैसे यहाँ पे 2 फेंके, 2 बार फेंका गया है तो 6 की पावर 2। एन कितना हो जाएगा? एन यहाँ पे 3 कंडीशन में आपको बोला गया ना योग 10 आने की प्रैक्टिस, ये कंडीशन पे निकालते हो। कंडीशन है कि 10 आना चाहिए और 10 3 बार आता है, ऊपर 3 आ जाएगा। ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 6 का स्क्वायर 36, कैंसिल करेंगे, प्रायिकता आएगी 1/12। इस क्वेश्चन का आंसर 1/12 आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा। हमें मीन डेविएशन निकालना है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि माध्य विचलन जो है का फॉर्मूला मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, जिसको हम लोग मीन डेविएशन कहते हैं। क्या होता है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एमडी शॉर्ट में लिखते हैं इसको, मीन डेविएशन। फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन। क्या होता है? एम डी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन। ये एक्स बार का मतलब होता है मीन। अब जैसे आपको नंबर दिए गए हैं 2 9 9 3 6 9 4, 3 और ये 4 3 7 नंबर का मीन निकालने का मतलब है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 9 2 11 और 11 9 20, 20 और 3 आपका 23, 23 6 आपका 29 हो जाएगा। 29 और 9 अगर हम ऐड करते हैं 38, तो 38 और 42 और डिवाइड बाई 7, तो हमें इसका जो अर्थमेटिक मीन मिलेगा वो 6 मिलेगा। अब आपको देखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई मतलब ये नंबर है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ये x5 है, ये x6 है और ये x7 है। इन सभी के साथ इसका अंतर निकालना है। 2 और 6 का अंतर आपका 4 आ जाएगा, 9 और 6 का अंतर 3 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर ये 0 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर ये 2 होगा। इन सबको जोड़ लेंगे, अंतर कभी निगेटिव नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। सिग्मा का मतलब होता है इनको ऐड करना है। तो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13 हो जाएगा आपका।
13 3 16 और 16 2 18। कुल मिला के देखा जाए तो हमारा जो ये ऊपर वाला वैल्यू है, ये हमने 18 निकाली। इसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म से, जो कि 7 है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14, तो 4 बचेगा, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 पन्ना 35, फिर से 5 बचेगा और 7 सत्ते 49, तो मतलब लगभग 2.57, 2.57, जो कि हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपका बी ऑप्शन 2.57 अप्रॉक्स में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये हमारा वेक्टर से लिया गया है। देखिए इसको कैसे करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए 3 है, मॉड ऑफ वेक्टर बी 4 है, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी 7 है और मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का मान आपसे पूछा। तो आप सभी को एक रिलेशन मैंने पहले भी बताया है, आपको पता होना चाहिए। रिलेशन होता है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी की वैल्यू आपको पता नहीं है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। की वैल्यू हमको दी गई है 7, 7 का स्क्वायर करते हैं 49। इसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9। मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 दूनी 50, तो एक्स स्क्वायर बराबर 50 माइनस 49 एक आ जाएगा। एक्स का मान निकालेंगे 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। 0 से 1 e की पावर 10 इनवर्स एक्स। देखिए वो एक्स जो है वो ना 10 वाला वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, ठीक है ना, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ वो वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर 10 इनवर्स एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। अगर हम 10 इनवर्स एक्स को लेट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में मिलना चाहिए और पहले से ही ये यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम 10 इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा। हमें मानने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसका डिफरेंशिएट यहाँ पे दिया गया है। डिफरेंशिएट मिल गया है, ये एक्स बन गया, तो ई की पावर एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो डायरेक्टली आप ई की पावर एक्स लिखोगे, लेकिन बस एक्स की जगह यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स है, जिससे आप लिमिट लगाने वाले हो 0 से। तो जैसे ही हम 1 लिमिट रखते हैं यहाँ पे 10 इनवर्स 1 होगा, जिसका मान होता है π/4, और 0 रखने पर 10 इनवर्स 0, इसमें 0 वैल्यू 0 होती है, e की पावर 0। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर π/4 माइनस 1। ये आपका राइट आंसर होगा और ये आपको ए ऑप्शन में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन दम बिल्कुल भी नहीं है इस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ln x बराबर बराबर लिखा हुआ है एक्स क्यूब अपॉन m ln x प्लस एक्स क्यूब बाई n प्लस c। तो m और m n का मान निकालना है, c तो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, m और n का मान निकालना है, तो आप इसका इंटीग्रेट करिए। तो ये फर्स्ट इनवर्स लॉग, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एक्स क्यूब बाई 3 dx। तो यहाँ आ जाएगा ये एक्स क्यूब बाई 3 ln x, ठीक है ना। और ये एक्स एक्स कैंसिल होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर से इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स की पावर 4 और ये एक्स क्यूब बाई अपॉन में 3 फिर से आएगा और 3 पहले से भी था, तो 9 प्लस 3। अब आप कंपेयर करा लीजिए कि m की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है। m की वैल्यू आपको यहाँ 3 मिल रही है, देखिए n की वैल्यू के लिए देखिए ये माइनस भी इसके साथ लिखा जाएगा, तो m की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी माइनस का 9। तो m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू माइनस 3 और माइनस 9, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि एक गुब्बारा 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से फुलाया जा रहा है, मतलब आयतन दिया गया है। जबकि इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा हमें जो गुब्बारा है वो किस दर से फुलाया जा रहा है, 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। आयतन देखो क्यूब लगा है, इसका मतलब है आयतन की बात हो रही है, यहाँ से हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं। देखिए आयतन हमें पता है गुब्बारे का, तो गुब्बारा गोले की तरह होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, 4/3 पाई 3r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें 4 दी गई है, 4 हम रख देते हैं, 16 हो जाएगा, और डी आर अपॉन डी टी हमें नहीं पता है त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, लेकिन हमें ये पता है कि आयतन जो है वो 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो हम यहाँ 4 लिख देते हैं इक्वल में, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आपको डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू मिल जाएगी 1/16 पाई, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल x बराबर होता है 4 पाई स्क्वायर, ये किस दर से बढ़ रहा है, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा 8 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, तो 8 पाई और r की जगह हमें 4 दिया है और डी आर अपॉन डी टी हमें 1/16 पाई दिया है, पाई से पाई चला जाएगा, 8 से ये 16 चला जाएगा और ये 2, आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, मतलब जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से आपका बढ़ रहा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस 4x अपॉन x टेंड्स टू 0 2x प्लस sin 4x, हमें इसका आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इसे हमें। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस 4x बटे 2x प्लस sin 4x, जैसे ही हम अगर इसमें 0 रखते हैं, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, मतलब 0/0 मिलेगा। और जब भी हमें 0/0 मिलता है हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या है, ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ही रहेगी आपकी, ऊपर हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 4 sin 4x का हो जाएगा cos 4x। अब 0 रख देते हैं, देखिए cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ऊपर 2 प्लस 4, यहाँ 0 रख देंगे, 2 प्लस 4 तो 6/6, इसका आंसर 8 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज A1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी अतिपरवलय पर स्थित किसी बिंदु की नाभि दूरियों का अंतर किसके बराबर होगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए एक पूछा जाता है नाभि दूरियों का योग, वो पूछा जाता है दीर्घवृत्त में, और ध्यान रखिएगा नाभि दूरियों का योग हमेशा दीर्घाक्ष के बराबर होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं। लेकिन जब हम अति परवलय में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो इनकी जो नाभि दूरियों का अंतर होता है, जिसको हम लोग पी एस और पी एस डैश कहते हैं, तो इनका जो अंतर होता है वो हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस, या हिंदी में कहें तो अनुप्रस्थ अक्ष, कौन से अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष, जो कि हमारा 2a होता है, के बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। नाभि दूरियों का जो योग होता है ये आपका होता है दीर्घवृत्त में, ये बराबर होता है आपका हमेशा मेजर एक्सिस, इसके बराबर होता है मेजर एक्सिस के, जिसको दीर्घाक्ष कहते हैं। लेकिन अति परवलय में अगर दोनों का अंतर पूछा जाए तो ये अनुप्रस्थ अक्ष या ट्रांसवर्स एक्सिस या 2a के बराबर होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है कि जो लाइन दी गई है y इज इक्वल टू 0, एक डिवाइड कर रही है दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को, तो किस रेशियो में उन्हें डिवाइड करेगी ये हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हमें एक लाइन दी गई है और इस लाइन के पॉइंट्स दिए गए हैं 3, और नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमें -4, 7। इसको एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है और वो है y इज इक्वल टू 0। तो कितनी है, y इज इक्वल टू 0। इनमें हमें क्या करना है, ये बताना है कि ये लाइन इन्हें किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हमने मान लिया इसे ये m और n में डिवाइड कर रही है, किसमें डिवाइड कर रही है, m और n में। अब बात आती है कि ये m और n की वैल्यू हमारी निकलेगी कैसे, तो बहुत आसान है, m बटे n। यहाँ पे देखिए इक्वेशन आपको दी है y इज इक्वल टू 0, तो इसमें आपको ये पॉइंट रखेंगे, अगर ये वाले पॉइंट उठा के यहाँ रखते हैं तो आपको ये वाला मिलेगा, और ये वाले पॉइंट उठा के यहाँ रखते हैं तो आपको n मिल जाएगा। तो अगर हम ये पॉइंट रखें तो x तो है नहीं यहाँ पे, तो x तो रखेगा नहीं, केवल y रखेगा -5, तो यहाँ आ जाएगा -5, ठीक है ना। फिर ये पॉइंट यहाँ रखते हैं तो यहाँ भी x नहीं है, लेकिन y कितना है, 7, तो रेशियो आ जाएगा 5:7। इसको माइनस चिन्ह को हटा दिया जाएगा, माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है कि जो रेशियो आपका है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव आते तो जो डिवाइडेशन होता है इस लाइन का इस एक्सेस के द्वारा, वो एक्सटर्नली होता, लेकिन फिलहाल ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है डिवाइडेशन इंटरनली है। तो आंसर 5:7 होगा, ये ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 3 एक दूसरे के लंबवत, और दो लाइन एक दूसरे के अगर लंबवत होती हैं तो उनकी जो स्लोप होती है उसका मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। इतनी ही बात से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी गई है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 2, आप इससे स्लोप निकालिए। तो स्लोप m1 निकालते हैं, माइनस का x का कोफिशिएंट cos थीटा अपॉन y का कोफिशिएंट sin थीटा, ठीक है ना। फिर माइनस का x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट -1। तो अब इन दोनों का जो m1 m2 होगा, यानी कि m1 इंटू m2, ये आपका -1। तो m1 है माइनस का cot थीटा, m2 है 1 इज इक्वल टू -1, -1 से -1 कट गया, cot थीटा का मान 1 है, इसको हम लिख सकते हैं cot 45। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 45, तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि π/4। यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज आपने देखा कि हम लोगों ने फिर से जो 10 क्वेश्चंस लाए थे उन्हें डिस्कस किया, आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे, ठीक है ना। और मैं सभी को बता दूं कि आप हमारी क्लासेस यहाँ तो देख ही रहे हैं, साथ साथ आप अनअकैडमी पर भी हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। ये हमारी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग और रात सब जगह चल रही है क्लासेस, ठीक है ना। लगभग 4 से 5 क्लासेस हमारी अनअकैडमी पर चल रही है डेली के डेली, और कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। मॉर्निंग 7 AM टू 8 AM,
8 AM टू 9 AM। इसके बाद आप जाते हैं तो रात में भी हमारी क्लासेस हैं, शाम को 7 से 8 है, फिर 9 से 10, 4 क्लासेस हैं। आप आकर उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? और शाम को रात में जो 9 बजे से 10 बजे तक क्लास है हमारी, वो हमारी क्लास है एक्स वाले बच्चे, ठीक है ना? जहाँ पे मैं एक मॉक टेस्ट आपको करा रहा हूँ। तो आप वहाँ पे आकर भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ बहुत सारे नए फीचर्स आपको मिल जाते हैं अनअकैडमी पर, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे अच्छा फीचर मिलता है वहाँ पे रेज़ हैंड का, जिसके ज़रिए आपको जैसे मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, वैसे ही वहाँ पे मैं कुछ पढ़ाऊँगा। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट्स आता है, तो आप रेज़ हैंड करके डायरेक्टली हमसे वो पॉइंट पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है ना? तो एक और अच्छा फीचर मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर एक डाउट पूछने का भी ऑप्शन आपको मिलता है, जहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, जिसपे आपको क्लिक करने के बाद तुरंत आपका कैमरा ओपन होगा, आप फ़ोटो खींचिए, उस डाउट की जो आपको हमसे पूछना है, आप मेरे पास सेंड कर दीजिए, उस क्लास में आपको वो डाउट ज़रूर बता दिया जाएगा, ठीक है ना? जो भी डाउट हो, जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हों, उससे आपको ज़ाहिर-सी बात है डाउट्स तो आएँगे ही आएँगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो जो डाउट्स हैं, वो हम इस फीचर की मदद से आपके सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। आप ये मत सोचिए कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमारे डाउट्स नहीं क्लियर हो। सारी व्यवस्थाएँ हैं, ठीक है ना? सारी चीज़ें हैं, आप अपने डाउट्स को यहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज की अपनी इस क्लास में यानी मिनी मॉक टेस्ट नंबर 41 में हम लोगों ने आपके सामने 10 क्वेश्चंस लिए। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक।